नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक निरंतर पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। इसके अलावा जो भी आपके मन में संशय हो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी संशय है उसे मैं अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करूं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और आपको बताते हैं कि यह वीडियो किस संदर्भ में बनाया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सरकार के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र सर, उनके द्वारा निर्गत पत्र संख्या 10378 लेकर आया हूं। अब यह पत्र आपको बता दें कि दिनांक 4/7/2024 यानी कि 4 जुलाई 2024 को निर्गत किया गया है। यह पत्र सभी अपर मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को, सचिव को, इसके अलावा पुलिस महानिदेशक को, सभी विभागाध्यक्ष को, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को एवं सभी जिला पदाधिकारियों को निर्गत किया गया है। अब बात करते हैं कि यह पत्र किस चीज़ के संदर्भ में है, जो जिसके कारण मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यह पत्र जितने भी संविदा कर्मी हैं और संविदा के पद पर कार्यरत कुछ विशेष कर्मी हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके विषय वस्तु पे ध्यान देते हैं। इसके विषय वस्तु पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प जो ज्ञापांक 1003 जो कि दिनांक 22/1/2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित चालकों, कार्यालय परिचारी के मानदेय पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार संविदा पे कार्यरत कर्मियों के सैलरी को रिवाइज करने का कार्य किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय से विभिन्न विभागों पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियत जो भी सैलरी दी जाती है उसमें महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सैलरी का पुनरीक्षण करें। अब इसी संदर्भ में आपको बता दें कि बिहार सरकार में जो भी संविदा पे कार्यरत कर्मी हैं उनके लिए यही पत्र लागू होता है, जो कि संकल्प जो दिया गया है 1003 जो कि दिनांक 22/1/2021 को जारी किया गया था। और इसमें जो भी निहित प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के आलोक में संविदा पर विभिन्न विभागों में कर्मी कार्यरत हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पत्र संविदा के आधार पर जितने भी चालक हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया कि यह पत्र सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, इसके अलावा पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन सभी विभागों के जो भी संविदा पे कार्यरत चालक होंगे या फिर कार्यालय परिचारी, ऐसे कार्यालय परिचारी जो संविदा पे कार्यरत हैं, तो उनके मानदेय का पुनरीक्षण के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। अब स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई है और क्या इससे निकल के आती है, क्या मानदेय उनका बढ़ गया, कितना बढ़ा, ये सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस पत्र को विस्तृत रूप से आपके समक्ष बताते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस संबंध में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 जिसकी मैंने चर्चा ऊपर भी की, जो कि दिनांक 22/1/2021 को जारी किया गया था, उसमें विभिन्न विभागों में कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि इसी पत्र में जितने भी विभाग हैं और उस विभागों में संविदा पर अगर कोई कर्मी कार्यरत है तो उसके लिए यही संकल्प लागू होता है और इसी संकल्प के आधार पर विभिन्न विभागों में संविदा पर कर्मी कार्यरत हैं। अब इसमें उसकी जो कंडिका का यहाँ पे जिक्र किया गया है, उस पत्र के कंडिका जो दिया गया है उसमें ऐसा बताया गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय के निर्धारण या पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अब संविदा पे जो भी कर्मी कार्यरत हैं उनका पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मानदेय जो दिया जाता है, उनका पुनरीक्षण अगर करना होगा तो विकास आयुक्त जो होते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनेगी उसी समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा और जो प्रावधान बनाए जाएंगे उन प्रावधान के आलोक में किया जाएगा। अब इसमें एक बात कही जा रही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय का पुनरीक्षण जो होता है वो प्रशासनिक विभाग के अपर सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। अतः यह कार्यवाही सामान्यतः प्रशासनिक विभाग द्वारा ही की जानी है। यानी कि मुख्यतः यही होता है कि जिस विभाग के भी आप संविदा कर्मी हैं वही विभाग आपका सैलरी का रिवीजन करता है और वो विभाग जो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी होती है उस समिति के समक्ष आपकी सैलरी के पुनरीक्षण हेतु बातें या फिर जो भी फाइल होता है उसको पुटअप करता है। अब इसमें बताया गया, इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि परंतु संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी जो हैं, जितने भी कार्यालय परिचारी हैं एवं चालक हैं, जो भी वाहन चलता है उसमें जो चालक हैं अगर वो संविदा पर कार्यरत हैं तो उनके लिए सभी विभागों में पदस्थापित है, लगभग सभी विभागों में ऐसे व्यवस्था है। तो उसमें दिया गया कि प्रत्येक विभाग में संविदा नियोजन कार्यालय परिचारी एवं चालक के मानदेय निर्धारण या पुनरीक्षण में एकरूपता बनाए रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई करने का परामर्श
अभिमत वित्त विभाग द्वारा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस विभाग के भी आप संविदा कर्मी होंगे वही विभाग आपकी सैलरी का पुनरीक्षण करता है, परंतु ये जो पद है कार्यालय परिचारिका एवं चालक का, ये लगभग सभी विभागों में इस पद पे लोग कार्यरत हैं। तो इसमें एकरूपता बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग के सहमति से निर्णय लिया है कि इसको सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। अब इसमें प्रशासनिक विभाग को बस सारी प्रक्रियाएं करके सूचित कर दिया जाएगा और प्रशासनिक विभाग जो होगा, यानी कि जिस विभाग के वो संविदा कर्मी होंगे, जो भी कार्यालय परिचारी हो या फिर चालक हो, उनको सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके आलोक में कार्य करना पड़ेगा। अब आते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में क्या निर्णय लिया है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि उक्त परामर्श के आलोक में दिनांक 25/6/2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों कार्यालयों में संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालकों का मानदेय निम्नलिखित रूप से पुनर्निर्धारण करने की अनुशंसा की गई है। यानी कि जो बैठक हुई थी 25/6/2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, तो उसमें जो भी संविदा पे कार्यालय परिचारी हो या फिर चालक हो, उनका सैलरी का पुनर्निर्धारण करने की अनुशंसा की गई है। अब उसमें क्या क्या किस पद के लिए कितना सैलरी बढ़ाने की अनुशंसा की गई है, आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि चालक अगर हैं उनका मानदेय जो होगा प्रति माह 25,000 रुपये होगा, यानी कि प्रति माह 25,000 चालक का मानदेय होगा। इसके साथ साथ मैट्रिक शिक्षित यानी कि मैट्रिक पास अगर कार्यालय परिचारी हैं तो उनको 22,000 प्रति माह दिया जाएगा। और यदि नॉन मैट्रिक कार्यालय परिचारी हैं, ऐसे कार्यालय परिचारी जो नॉन मैट्रिक हैं और वो संविदा के आधार पर बिहार सरकार के किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो उनको 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि उपयुक्त निर्धारित मानदेय नवंबर 2023 से ही प्रभावी होगा, यानी कि यह जो मानदेय तय किया गया है ये नवंबर 2023 से प्रभावी होगा। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त कंडिका 4 में वर्णित निर्णय के आलोक में अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालकों के मानदेय को तदनुसार पुनरीक्षित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि जितने भी विभाग हैं उनमें जो संविदा के आधार पर कार्यरत चालक और कार्यालय परिचारी हैं, उनका एक रूपता सैलरी में बनाने के लिए समान प्रशासन विभाग ने सैलरी का निर्धारण कर दिया है और यह सैलरी नवंबर 2023 से प्रभावी होगी। अतः इसमें स्पष्ट रूप से सभी विभागों के जो प्रधान सचिव हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप इसी सैलरी को नवंबर 2023 से लागू करें और जो भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उसका पालन करें। तो आशा है यह खबर हमारे जितने भी संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यालय परिचारी हैं और चालक हैं उनको अच्छी लगी होगी।